हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनुस्वर का प्रयोग। तो जिस तरीके से हम लोग पढ़ते आए हैं रेखाक्षर के साथ मात्राएं स्वर, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुस्वर। अनुस्वर जो होता है वो डॉट को बोलते हैं, जिसको बिंदी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, स्वर भी इस तरीके से ही लगाया जाता है, बट जब अनुस्वर, जैसे कि हिंदी में हम लिखते हैं, कोई भी वर्ड ले सकते हैं जिसमें अनुस्वर आ रहा है, जैसे हम ले सकते हैं मांग या फिर पाँव या फिर रंग, इस तरीके से कोई भी वर्ड ले सकते हैं। तो इनके ऊपर जो डॉट आ रही हैं इनको बोलते हैं अनुस्वर। ओके, तो ये क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से इनको लगाया जाता है स्टेनो में। तो जब दो तरीके हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ये है, हमारे दो तरह के स्वर होते हैं, तो एक होता है डॉट वाला, एक होता है डैश वाला। ठीक है, तो स्वर के साथ हमें इसको लगाना है, और जो डॉट वाला है वो हमारा इस तरीके से बन जाएगा, और जो डैश वाला है वो हमारा जो हम रेखाक्षर लिखेंगे उसके साथ ही लगाया जाएगा। और वो किस तरीके से लगाया जाएगा वो यहाँ पर देखिए। जैसे कि अगर हमने लिखा है यूं, ऊपर डॉट है, ऊ का स्वर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरीके से यह लिखा जाता है, और ये लाइन को कट करके आया, मतलब तीसरा साउंड है, तो ये यू बन जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना लिखेंगे तो वो हमारा ये होगा यू। हमें चाहिए यूं, यहाँ पर डॉट वाला साउंड भी चाहिए। ठीक है, अंक का साउंड। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। ये जो डैश वाला स्वर है इसको हमें इस रेखाक्षर को काटते हुए लगाना है। ठीक है, यहाँ पर। अब इसको हम बीच में नहीं लगाएंगे, ये याद में रखना है कि इसको हमें लास्ट में लगाना है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया डैश वाला। अगर हमें चाहिए डॉट वाला, तो डॉट वाला किस तरीके से लगाया जाएगा देखिए। अगर हमको लिखना है पाँव, तो यहाँ पर पाँव, सिंपल, पहले पाँव, ये पा, ये व, और ये आँव। ठीक है, इस तरीके से लगाया जाएगा पाँव। ये प बनाया है व के लिए ये, और ये ऊपर जो हमें अनुस्वर दिख रहा है, अनुनासिक अनुस्वर, तो इसके लिए हमें ये लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम लेते हैं नेक्स्ट, अगर हम लेते हैं मुँह, तो अगर हम हिंदी में देखते हैं तो वहाँ पर ये करेक्ट है। ठीक है, कि यहाँ पर अनुनासिक लगाए गए हैं, जो कि इस तरीके से आता है, जिसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। बट यहाँ पर जब हम स्टेनो में लिख रहे हैं तो वो सेम प्रोनाउंस होगा, जैसे कि जहाँ पर अनुनासिक है, जहाँ पर अनुस्वर है, तो सेम वहाँ पर लगाया जाएगा। इस तरीके से ही ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो वो हमें समझना है कि वो हिंदी में किस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लेते हैं मुंह, तो इसमें ये म और ये हु। अब इसमें भी ये, इसके लिए हमें इसको लास्ट में लगा देना है। ठीक है, तो ये मुंह बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या फ़र्क है आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऊ का साउंड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है। तो जब आ की मात्रा होती है तो वो डॉट से रिप्रेजेंट होती है, और जब ऊ की मात्रा होती है तो वो डैश से रिप्रेजेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पर डैश लगाया गया है और यहाँ पर डॉट लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी चीज़ प्लेस ध्यान में रखना है, जहाँ पर प्लेस में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, जहाँ पर साउंड इनके लगते हैं वहाँ पर ही हमें ये स्वर अनुस्वर लगाने हैं। जैसे कि अगर ये पहला है तो ये पहले स्थान पर लगा है, बट इसका जो ये देखिए, इसका जो आकार है, या बोल सकते हैं इसका जो स्टाइल है, वो चेंज हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पर भी तीसरा है, तो ये तीसरा यहाँ पर लगता है, लेकिन हमने इसको कट करके लगाना है। ये साइड में भी लगाया जाता है, तो वो भी आगे दिया है, हम देखते हैं। जैसे कि इसी का एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं एक ले, तो ले के लिए ये ल और ये ए। अगर हम सिंपल ले लिखते हैं तो उसके लिए ये ल और ये ए, तो ये ले। ठीक है, तो ए के लिए और ये ए के लिए स्थान सेम है, बस जो हमने अनुस्वर आया है तो उसके लिए हमने इस डॉट को अलग तरीके से लगा दिया है। ओके, और अगर हम लेते हैं करें, अब यहाँ देखिए ये करें, अब ये क और ये रे। अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं करें, तो ये कट नहीं होगा यहाँ पर, तो इसको हमने साथ में लगाना है। जब ये कट ना हो पाए तो हमें उसको साथ में लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर अब ये ए का साउंड है, आपको ये ध्यान में रखना है, जब ये लास्ट में आएगा तब ही कट होगा सिर्फ। ठीक है, तीसरा साउंड आएगा तब ही कट होगा। तो यहाँ पर आप एक नोट बना लें कि कट तब होगा जब वो थर्ड साउंड होगा। ठीक है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे होगा, तभी कट होगा सिर्फ। और अगर ये ऐसे नहीं दिया है, ऐसे दिया है, क्योंकि ये दूसरा साउंड है,
ए का साउंड जो होता है दूसरा होता है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके से दिया है। बट यहाँ पर क्या है, एक मिस्टेक है, जैसे कि ये ए का साउंड है तो ए का साउंड हमारा डॉट से आएगा, डैश से नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा करें। अगर यहाँ पर तीसरा साउंड है, जो साउंड डैश से रिप्रेजेंट होते हैं वही डैश के तरह लगाए जाएंगे, और जो साउंड डॉट से होते हैं वो हमारे इस तरीके से लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। तो आज हमने भाग 1 किया है, पार्ट फर्स्ट किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट रहता है आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।